क्या आप जानते हैं, ब्रह्मचारी हनुमान जी का भी एक पुत्र था। सुनकर आश्चर्य होता है न। कथा लंका विजय के बाद की है। जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि में जला दिया तो उनकी पूंछ की ज्वाला से पूरा नगर दहक उठा। अग्नि शांत करने के लिए वे समुद्र में कूद पड़े। उसी समय उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी और वही बूंद एक विशाल मछली ने निगल ली। समय बीता। जब उस मछली को पकड़ा गया तो उसके भीतर से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का नाम रखा गया मकरध्वज। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर पाताल लोक में अहिरावण नामक राक्षस ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे। वहाँ द्वार पर एक वीर योद्धा खड़ा था। उसने हनुमान को रोक लिया। हनुमान ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं मकरध्वज हूँ, पाताल का द्वारपाल, और मैं हनुमान का पुत्र हूँ। हनुमान चकित रह गए। मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, फिर पुत्र कैसे? तब मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। क्षण भर के लिए वहाँ मौन छा गया। एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर रक्त का संबंध, लेकिन देखिए धर्म की मर्यादा। मकरध्वज ने कहा, यदि आप मेरे पिता भी हैं, तो भी मैं अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। और युद्ध हुआ। पिता और पुत्र आमने सामने, पर यह युद्ध द्वेष का नहीं, धर्म का था। अंत में हनुमान जी विजयी हुए, लेकिन उन्होंने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और पाताल का राजा बना दिया। अब प्रश्न यह है, क्या यह केवल कथा है या इसमें गहरा संदेश छिपा है? हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। मकरध्वज उनकी तपस्या की शक्ति का प्रतीक है। अर्थात जब साधना शुद्ध होती है तो उससे भी शक्ति उत्पन्न होती है। मकरध्वज यह सिखाते हैं, धर्म के लिए संबंधों से भी ऊपर उठना पड़ता है। और हनुमान जी यह सिखाते हैं, विजय के बाद भी विनम्रता रखो। यह प्रसंग हमें बताता है, सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, चरित्र में होती है। इसलिए जब आप जय श्री राम या जय बजरंगबली कहते हैं, तो याद रखिए, हनुमान जी केवल पराक्रम के देव नहीं, धर्म और मर्यादा के भी प्रतीक हैं। जय बजरंगबली।